हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सेकेंड वीडियो और कल हमने फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम अगेन उसी पार्क का सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं, विलिंगटन पार्क का, लेडी विलिंगटन पार्क का। और आप देख रहे हो अभी हम यहाँ से एंटर हुए थे तो मुझे सामने यहाँ पे बर्ड्स दिखाई दिए जो कि दाना चुग रहे थे और एक तोता था इनमें। और आगे देखते हैं कौन है। कबूतर है, गिलहरी है, देखो कैसे खा रहे हैं। हाँ, इनको ज़्यादा फोकस नहीं कर रही थी क्योंकि अगर फिर इनको आवाज़ सुनाई दे जाती तो ये फिर से चले जाते। तो कल मैंने एक घोर पाप कर दिया था उन कबूतरों को उड़ा के, तो अभी मैं उसका प्रायश्चित कर रही थी। सो मैं वापस आ गई, मैंने इनको नहीं उड़ाया, ना मैंने इनको डिस्टर्ब किया। तो अभी हम इस पार्क से होते हुए आगे मोहम्मद शाह का मकबरा देखने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे जगह जगह डस्टबिन भी थे तो लोगों ने इस साइड थोड़ा सफाई का ध्यान रखा हुआ था। और ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हो, इनकी बहुत ऊंची हाइट थी, बहुत ऊंचे ऊंचे थे ये पेड़। और इनको देख के लिटरली चक्कर आ रहे थे कि ऐसे एकदम से आप एक साइड में इनको नहीं देख सकते थे, आपको थोड़ा फिर से वेट करके फिर से अपनी मुंडी ऊपर करनी पड़नी थी। सो अभी आप सामने जो देख रहे हो वो मोहम्मद शाह का ही मकबरा है जो अभी मैं आपको बता रही थी। और सबसे बड़ी बात कि जो मोहम्मद शाह का मकबरा है, इस मकबरे को कॉपी करके ही, इसकी जो बनावट है उसको कॉपी करके सिकंदर लोदी का मकबरा बनाया था उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने, जो हमने कल की वीडियो में देखे थे। और ये जो मोहम्मद शाह थे ये सैयद वंश के थे। मतलब जो सैयद वंश था वो ज़्यादा नहीं चला था दिल्ली सल्तनत के समय का, लेकिन उसके बाद जो लोदी वंश आया था तो उस समय थोड़ा इनका जो सैयदों ने काम शुरू किया था तो इन्होंने भी वो काम इनको पसंद आया। सो इन्होंने इनको कॉपी करके ये वाले मकबरे बनाए थे। और एक और बात कि जो ये वाला जो हमारे सामने हमें मकबरा दिखाई दे रहा है ये 15th सेंचुरी का ही है, ये भी 14 और 15 के बीच का ही है। और इसके अंदर जो हमारे पास बहुत सारी कब्रें हमें दिखाई दे रही थी अभी, तो इनमें कोई मेंशन नहीं है कि कौन सी कब्र मोहम्मद शाह की है, बट जो बड़ी वाली कब्र हमें दिखाई दी थी अभी तो वो मोहम्मद शाह की थी। और इसकी दीवारों पर भी बहुत सुंदर अच्छे से नक्काशी की गई थी और इनको देख के दिमाग घूम जाता है कि लोग कैसे कैसे इतनी अच्छी नक्काशी कर सकते थे। और आप इन पेड़ों को देख रहे हो कितने सुंदर लग रहे हैं। ये आई थिंक ताड़ के पेड़ हैं। और ये मैंने फिर वहाँ पे वो सिक्योरिटी वाले अंकल खड़े थे, उनको पूछा कि अंकल अंदर जा सकते हैं। सो उन्होंने बोला कि हाँ आप जा सकते हो। तो फिर मैं अंदर आके भी शूट कर रही थी। तो आप ये टॉम्ब देख सकते हो, इसमें कुछ भी टूटा फूटा नहीं था, बस ये जो कब्रें थी यही टूटी फूटी थी। और ये मेरा भाई था, ये मुझे डेमो दे रहा था कि इस तरह से थोड़ा अंदर जाके शूट करने से पहले खुद को आगे खड़ा होकर दिखाओ कि ऐसे ऐसे बताना है, ये चीज़ ऐसी है। सो मैंने बोला ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा करूँगी। और ये वाली जो कब्र आपको दिखाई दे रही है, मैं इसकी बात कर रही थी, ये बड़ी वाली कब्र थी। और फिर मैं यहाँ पे मैं खुद भी चली गई कि चलो इसने बोला तो मैं भी चली जाती हूँ। और देखो यहाँ पे जो बच्चों ने हुड़दंग मचाया था साइड में, एक ऐसे ढलान जैसी थी, यहाँ पे स्लैंट हाइट थी साइड नीचे को पार्क साइड में। देखो छोटे बच्चे वहाँ पे रोली पोली खेल रहे थे और बहुत सारे बच्चे थे, इनके लिए मज़े लगे हुए थे यहाँ पे कि वाह। यहाँ पे भी गंदगी पड़ी हुई थी बट इतनी नहीं थी जितनी कुतुब मीनार में थी। कुतुब मीनार में तो बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे थोड़ा कम लग रही थी मुझे, क्योंकि यहाँ पे लोग अक्सर घूमने भी आते हैं, सुबह शाम भी आते हैं, तो लोग खुद भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जहाँ हमने जाना है वहाँ पे वो ज़्यादा गंदगी भी नहीं फैलाते हैं क्योंकि नुकसान उन्हीं को होता है। फिर यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए बैठे थे और ये डॉगी यहाँ पे आराम से धूप सेक रहा था, तो थोड़ी देर हम भी यहाँ पे बैठे, बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती की, बट वो कैप्चर नहीं कर पाई मैं, लेकिन ये रोली पोली कर रहे थे। फिर यहाँ से हम साइड से निकल के लेक वाली साइड को निकल गए थे यहाँ से। तो आप देख सकते हो ये लेक आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी और ये स्पाइरल शेप जैसी है और इसका पानी ग्रीनिश है और ये बहुत सुंदर लग रहा था। इसको देख के बहुत शांति सी महसूस हो रही थी आंखों में, इतना कूल फील हो रहा था कि पूछो मत, मज़ा ही आ गया। और इसके अंदर फाउंटेन भी चलते हैं, तो वो फाउंटेन दिन में 3 बार चलते हैं, सुबह दोपहर और शाम को। तो हम शाम जैसे के टाइम गए थे, तो तब हम गए थे तब तो ये चले नहीं थे, बट 4 बजे का टाइम है इनका, 4 से 6 बजे तक चलते हैं शाम को और सुबह 8 से 10 बजे तक।
और दोपहर को भी शायद चलते हैं, बट मेरे को वो टाइमिंग ध्यान नहीं रही है। और ये आप इसका फ़ोटो देख सकते हो, ये अलग से फ़ोटो लिया था और ये बीच में मैंने ऐसे एडिट करके डाल दिया था फ़ोटो, क्योंकि ये बहुत सुंदर आया था। सो मैंने सोचा आप लोग भी देख लोगे। और ये आप लेक देख सकते हो, ये कितनी सुंदर लग रही है। और ये हमारे छोटू छोटू दोस्त यहाँ पे, ये डोनाल्ड डक की पूरी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है। और ये हमारा एल्विन, ये हमारी सिल्लो बिल्लो में से कोई एक फ्रेंड यहाँ पे भटक रही होगी उसकी, तो इसको आवाज़ सुनाई दे गई थी मेरी, तो उस वजह से ये भाग रही थी दूसरी साइड को। ये जो आप सामने देख रहे हो फाउंटेन है, आगे वाला भी फाउंटेन है, उससे आगे भी एक फाउंटेन था। तो ये 4 बजे चलने थे, तो हम 4 बजे का वेट कर रहे थे। हम पेड़ के नीचे बैठे थे, तो ये भेलपुरी वाले अंकल आए थे। फिर हमें भूख भी लग रही थी, तो हमने सोचा थोड़ा पेट पूजा कर ली जाए। और फिर हम भेलपुरी खाने का वेट करने लगे। हमने भैया को बोला कि भैया बना दो थोड़ी सी। 1 प्लेट ली थी, पर बहुत टेस्टी थी, चटपटी थी, खट्टी मीठी थी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, तो खाने में अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे इस टाइम बहुत सारी फैमिलीज़ बैठी थी, आप पीछे देख सकते हो, ग्रुप में छोटे छोटे ग्रुप दिखाई दे रहे हैं पीछे। तो ये सारे लोग यहाँ पे इस टाइम पिकनिक मनाने आए थे। उस दिन वीकेंड था, तो लोग अपने एक बेडशीट लेके आते थे, उसको बिछा के वहाँ पे बैठ के आराम से जो भी खाने को लेके आए हैं वो खाना शुरू कर देंगे, या फिर खेलने के लिए लाए। कोई बैडमिंटन लेके आया था, कोई छोटे बच्चे थे वो बॉल लेके आए थे। तो सभी लोग वहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे थे और उनको देख के बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये लो, आप भी खा लो। और अभी हमने देखा कि यहाँ पे फाउंटेन चालू हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब मैं फाउंटेन को शूट कर लेती हूँ जाके। तो मैं फाउंटेन शूट कर रही थी अभी। और ये जो आप सेंटर जैसे मैं ट्रीज़ देख रहे हो, इनकी बहुत अच्छी शो आ रही थी, ये बहुत सुंदर लग रहे थे। तो अभी आप एंजॉय करो थोड़ी देर इस नज़ारे को, ये बहुत सुंदर लग रहा था। जस्ट इमेजिन कि आप इसके सामने खड़े हो, जन्नत का एहसास होगा आपको। ग्रीनरी इज़ लाइफ, सीरियसली ये बहुत 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 अच्छी साइट थी। मुझे आज तक सच में इतनी अच्छी साइट कभी नहीं दिखाई दी, बट आई होप कि आगे की मैं जितनी वीडियोस बनाऊंगी उनमें मेरे को इससे भी अच्छी साइट्स मिले। और ये हमारे डोनाल्ड फिर से आ गया, और ये फ़िश भी थी यहाँ पे। एक्चुअली ये जो हमारे पास लेक थी ना यहाँ पे, इसमें बहुत सारी फ़िश भी थी, बट वो बाहर नहीं दिखाई दे रही थी, ऊपर नहीं थी, वो बहुत नीचे होती हैं शायद। और ये तो बाय लक मिल गई एक, देखो आपको दिख रही होगी वो निकलते हुए वहाँ से, और नहीं थी इधर। और ये डोनाल्ड था, सॉरी ये जो डक था, ये अपनी टांग छुपा के बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था। तो मेरा भाई बोल रहा था कि इसकी टांग नहीं है एक, तो मुझे लगा, मुझे सच में दया आ गई कि इसकी टांग नहीं है, बट थोड़ी देर के बाद दोनों पैरों पे चलने लग गया था। और ये अभी मैं आपको एक छोटा सा और फाउंटेन था, वो फाउंटेन भी नहीं आप उसको बोल सकते, बट काइंड ऑफ फाउंटेन ही था, तो मैं उसको शूट करा था मैंने, बट वो कल वाली वीडियो का पार्ट था। पर आज मैं उसको फिर से शूट इसमें एडिट करके डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था जब आप देखोगे उसको। और जो पीछे आपने देखा था, ये यहाँ से बाहर जॉगिंग के लिए है ये वाला रास्ता भी पूरा। ये सिकंदर लोधी का जो मकबरा हमने देखा था उसकी बैक साइड है ये। और ये मेरा भाई था इधर, ये इसकी फ़ोटो ले रहा था इसकी वॉल की। और ये जो वॉल आपको दिखाई दे रही है इसी वजह से बनाई होती थी कि यहाँ पे फिर बाद में लोग मस्जिद भी जा सकते थे, एक टाइप की मस्जिद होती थी, और यहाँ पे नमाज भी अदा करते थे लोग वहाँ पे जाके। तो मतलब एक चीज़ बनाते थे तो उसके वो दो पर्पज़ से ही बनाते थे कि हम इसका ये यूज़ भी कर सकते हैं, सो हम ये वाला ऐसे बनाएंगे। और आप देख सकते हो लोग यहाँ पे अभी जॉगिंग के लिए आना शुरू हो गए थे, क्योंकि 4, साढ़े 4, 5 बजे का टाइम हो गया था। 4 बजे तो फाउंटेन लगा था और हम शायद 2, ढाई बजे पहुँचे थे यहाँ पे, तो हमें भी काफ़ी टाइम हो गया था आते हुए। और ये पेड़ हैं जी इधर के, और ये बाहर का गेट है। तो ये वाला मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ से हम जा रहे थे, वो छोटू सा दिखाई दे रहा है फाउंटेन, उस रास्ते के आगे से छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पे गिर रहा था। और ऐसा नहीं है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं सिर्फ वही यहाँ पे पिकनिक के लिए आते हैं। यहाँ पे जो फॉरेनर, ट्रैवलर, जितने भी लोग आते हैं वो मैक्सिमम लोग यहाँ पे ट्रैवल करने आते हैं और वो लोग ये चीज़ें देखते हैं। और यहाँ पे अभी शाम के टाइम ही वो मैक्सिमम टाइम आते हैं, जैसे 5 बजे के बाद आ गए, क्योंकि गर्मियों का टाइम जब होता है उस टाइम तो 8 बजे तक खुला होता है पार्क। तो आप ये सामने देख रहे हो ये जैपनीज़ लोग थे,
तो हम इनको शूट कर रहे थे, तो ये थोड़ा awkward सा फील कर रहे थे, तो मैंने फिर इनकी तरफ शूट करना बंद कर दिया और मैंने साइड में फिर बैठ के हम भी थोड़ी देर ये जो हम फव्वारा देख रहे थे इसका मज़ा ले रहे थे। तो दैट्स ऑल। और ये है फव्वारे की फ़ोटो, इसको आप एंजॉय कर सकते हो, ये बहुत सुंदर लग रही थी। और मैं, ये मेरा भाई